नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। देश भर में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 3 लाख को पार कर गई है। रोजाना आने वाले कोरोना संक्रमितों की संख्या थोड़ी कम हुई है, लेकिन मौत के आंकड़े अभी भी डरा रहे हैं। ऐसे में एकमात्र कारगर हथियार टीकाकरण है, लेकिन देश में वैक्सीन की किल्लत है। हर राज्य में वैक्सीन की कमी है। राज्यों की अपने स्तर पर विदेशों से वैक्सीन खरीदने की कोशिशों को भी झटका लग चुका है। बिना वैक्सीन के कैसे कोरोना से लड़ेंगे? तो हो ये रहा है कि कोरोना महामारी से लड़ने की बजाय अब गैर भाजपा शासित राज्य और केंद्र सरकार आपस में लड़ रहे हैं। पंजाब में तो 18+ का वैक्सीनेशन बंद तक कर दिया गया। हरियाणा, हिमाचल में भी हाल यही है। दूसरी डोज के लिए भी मारामारी है। राज्य पूछ रहे हैं, बताइए कैसे बिना हथियार यानी बिना वैक्सीन के कोरोना से जंग लड़ेंगे? कोरोना से जंग में मोदी सरकार वैक्सीनेशन पर जोर दे रही है, पर राज्य सरकारें और करोड़ों लोग पूछ रहे हैं, वैक्सीन है कहां? 18+ के लिए वैक्सीनेशन का ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन आज की तारीख में पंजाब जैसे राज्यों में 18+ के लिए वैक्सीनेशन बंद करना पड़ा। नए वैक्सीनेशन सेंटर्स तो आप भूल जाइए, पहले से जो मौजूद हैं वो बंद पड़े हैं। हरियाणा, हिमाचल की तस्वीर भी पंजाब से अलग नहीं है। जो हिंदुस्तान एक वक्त दोस्ती निभाने के लिए दूसरे देशों को कोरोना की वैक्सीन भेज रहा था, आज उसी में टीके की किल्लत है। वैक्सीन की कमी पर केंद्र और राज्य सरकारों में ठन गई है। कई राज्यों में 18+ के लिए वैक्सीन नहीं है। हरियाणा, पंजाब में वैक्सीन की भारी कमी है। पंजाब में वैक्सीन सेंटर्स तक को बंद करना पड़ गया। 18 की उम्र से ज्यादा वालों को वैक्सीन का इंतजार है। कैप्टन सरकार केंद्र की तरफ देख रही है। हालांकि पंजाब की कैप्टन सरकार ने ग्लोबल टेंडर जारी किया था, लेकिन फाइजर और मॉडर्ना ने राज्य को वैक्सीन देने से इनकार कर दिया और कहा कि वो सिर्फ सरकार से डील करते हैं। साडी जिहड़ी कैपेसिटी है वैक्सीनेशन लगाने दी वो है 3 लाख डोजेज पर डे, पर टीचा तां असीं मिथांगे जे सानू इंश्योरेंस है कि वैक्सीन की सप्लाई आएगी। जो सप्लाई आएगी असीं त्यों वैक्सीनेशन लगाते जावांगे। इस पूरे वैक्सीनेशन अभियान नूं होर तेज़ करने वास्ते असीं डायरैक्टली भी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स नूं लिखिया सी 4 नूं, जिन्हां विचों 2 वल्लों फाइजर एंड मॉडर्ना वालों जवाब आ गया कि वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट नाल डील करेंगे। उहदे बेसिस उस दे बेसिस ते असीं सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी रिक्वेस्ट की है कि साढ़े बिहाफ से स्टेट के बिहाफ से उन्होंने गल करके जो सानू कोई वैक्सीन जल्दी मिल सकती है तो दवाई जाए। इस तो इलावा जी 2 होर कंपनियां जॉनसन एंड जॉनसन एंड स्पुतनिक नूं जो असीं लिखिया सी ईमेल पाई सी, उसका हजे जवाब नहीं आया। असीं रिमाइंडर भी भेजे। पंजाब में अभी 18 से 44 साल के उम्र वालों के लिए वैक्सीन नहीं है। सानू 31 मई तक 4,29,000 डोजेज कोविशील्ड वैक्सीन दियाँ मिलियाँ थी ते 4,29,000 के अगेंस्ट, क्योंकि कोविशील्ड च वेस्टेज बहुत घट होंदी है, क्योंकि एक वायल च 10 डोज की जगह असीं 11 तक लै लैंदे जो उसनूं केयरफुली यूज़ किया जाए। इस करके 4,29,000 के बदले असी 4,39,000 डोजेज अज तक ला चुके हैं। तो इस करके वो वैक्सीन खत्म हो चुकी है जिहड़ी कि 18 तो 44 साल वास्ते थी। इस तो इलावा सानू 1,14,000 डोजेज जिहड़ियां कोवैक्सीन दी आनियां सी 18 तो 44 साल वास्ते, वो एज पर शेड्यूल 26 मई नूं आनियां सी, पर कल वो वैक्सीन हजे आई नहीं है। असी गल की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नूं, रिक्वेस्ट भी की है, उन्होंने हजे कोई जवाब नहीं आया। जिवें जवाब आ जाएगा मैनूं उम्मीद है कि छेती वो सानूं वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे ताकि यह 31 मई तक का असीं टारगेट पूरा कर सकीए। पंजाब के पास ज्यादा वैक्सीन नहीं है और जो वैक्सीन है
वो 45 से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए अब सारी उम्मीदें केंद्र से है। कुछ तो वेस्टेज है उस जी कि कोवैक्सीन दी और कुछ डोजेज कोवैक्सीन ਦੀਆਂ रखी गई है 31 मई तक जिन्होंने लोगों को सैकेंड डोज लगनी है जिन्होंने शेड्यूल के हिसाब नाल। इस करके उन्होंने भी साढ़े कोल बहुत शॉर्टेज है। अगेन असी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिक्वेस्ट की है कि सानू होर डोजेज दित्तियां जान। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पंजाब के पास वैक्सीन ही नहीं है, ऐसे में कैसे वैक्सीनेशन होगा। हमारे पास तो वैक्सीन है ही नहीं। जितनी वैक्सीन हमारी डिमांड है उतनी सप्लाई हमको मिल नहीं रही, जिहड़ी कि बहुत ही इस वे चिंता का विषय है। असी तकरीबन रोज़ हैंड टू माउथ हो जाते हैं तो सानू जिन्नी भी मिलती है उस 12-1 बजे तक सारे पंजाब के लाने। उस तो बाद कितने लोगों को लग चुकी सर वैक्सीन हुण तक? मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट कोई 40-47 लाख लोग। हरियाणा में भी वैक्सीन की कमी है, खास तौर पर 18+ के लिए। हरियाणा सरकार ने वैक्सीन की कमी को दूर करने के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किया है। कोरोना वैक्सीन के लिए 1 करोड़ डोजेस का ग्लोबल टेंडर फ्लोट किया है। HMCL ने ये टेंडर फ्लोट किया है और एक दूसरा टेंडर हमने फ्लोट किया है एम्फोटेरिसिन, जो कि ब्लैक फंगस का इंजेक्शन है जिसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। 15,000 वाइल्स का, उसका भी हमने ग्लोबल टेंडर किया है। कुल मिलाकर राज्य कोई भी हो, वैक्सीन की कमी हर जगह है। जिस जोश के साथ मोदी सरकार ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत की थी, वो जोश अब ठंडा पड़ गया है। वैक्सीन है नहीं, वैक्सीनेशन की रफ्तार काफी धीमी हो गई है। ऐसे में सवाल कि कैसे कोरोना मुक्त होगा हिंदुस्तान। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देश में 2 जंग एक साथ लड़ी जा रही हैं। एक कोरोना महामारी से, दूसरी केंद्र सरकार और गैर भाजपा शासित राज्यों की सरकारों के बीच में। वैक्सीन की कमी को लेकर राज्य सरकारें केंद्र को कोस रही हैं। केंद्र ने राज्यों के पाले में डाल दी थी, लेकिन विदेशी कंपनियों ने या तो इनकार कर दिया या फिर जवाब ही नहीं दिया। अब केंद्र सरकार से जवाब मांग रहे हैं और केंद्र सरकार जवाब में सफाई दे रही है। इनकी लड़ाई में आम जनता राम भरोसे है। कोरोना की दूसरी लहर के कहर के बीच सबसे ज्यादा बहस इस वक्त वैक्सीन पर हो रही है। पीएम मोदी कहते हैं वैक्सीन लगवाएं, लेकिन राज्य सरकारें, आम जनता पूछ रही है वैक्सीन है कहां। वैक्सीन की किल्लत पर राज्य सरकारें केंद्र को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। कोरोना वैक्सीन की कमी को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला। केजरीवाल ने सवाल किया कि देश में वैक्सीन की किल्लत है तो केंद्र सरकार वैक्सीन क्यों नहीं खरीद रही है। उन्होंने कहा कि इस वक्त हमारा देश कोरोना महामारी के खिलाफ युद्ध कर रहा है। ऐसे युद्ध के समय हम यह नहीं कह सकते कि सब राज्य सरकारें अपना अपना देख लें। कल को अगर पाकिस्तान भारत से युद्ध करता है तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि सारी राज्य सरकारें अपना अपना देख लें। यूपी वाले अपना टैंक खरीद लें, दिल्ली वाले अपने हथियार खरीद लें। ऐसे थोड़ी होता है। 2 महीनों से देश का हर राज्य वैक्सीन जुगाड़ने में लगा हुआ है। मेरी जानकारी के मुताबिक अभी तक कोई भी राज्य शायद वैक्सीन का एक भी एक्स्ट्रा टीका इंतजाम नहीं कर पाया। उन वैक्सीन को छोड़ दीजिए जो केंद्र सरकार ने दिए हैं, उन्हें छोड़ के कोई भी राज्य अपने प्रयासों से किसी भी कंपनी से एक भी एक्स्ट्रा टीके का इंतजाम नहीं कर पाया। वैक्सीन कंपनियों ने साफ साफ कह दिया कि वे राज्य सरकारों से बात नहीं करेंगे,
केवल केंद्र सरकार से बात करेंगे। कई राज्य सरकारों ने ग्लोबल टेंडर निकाले, सारे टेंडर फेल हो गए। एक भी वैक्सीन का टीका अभी तक नहीं आया। तो फिर देश वैक्सीन क्यों नहीं खरीद रहा? इस वक्त हमारा देश कोरोना महामारी के खिलाफ युद्ध कर रहा है। ऐसे युद्ध के समय हम ये नहीं कह सकते कि सब राज्य सरकारें अपना अपना देख लें। कल को अगर पाकिस्तान भारत पे युद्ध करता है तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि सारी राज्य सरकारें अपना अपना देख लें, यूपी वाले अपने टैंक खरीद लें, दिल्ली वाले अपने हथियार खरीद लें। ऐसे थोड़ी होता है। विवाद ग्लोबल टेंडर को लेकर भी है। केंद्र सरकार ने वैक्सीन की कमी को लेकर राज्यों को कह दिया कि वो अपने स्तर पर वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर करें, लेकिन सभी राज्य पिछले 2 महीनों से वैक्सीन लाने के लिए पूरी शिद्दत से लगे हैं। उन वैक्सीन को छोड़कर जो केंद्र सरकार ने दी, कोई भी राज्य अपनी कोशिशों से एक भी एक्स्ट्रा वैक्सीन नहीं ला पाया। कई सरकारों ने ग्लोबल टेंडर निकाले, सारे टेंडर फेल हो गए। एक भी वैक्सीन का टीका अभी तक नहीं मिल पाया है। उधर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने केजरीवाल पर देश को अस्थिर करने का आरोप लगाया। अब देखिए, केजरीवाल जी तो अनप्रेडिक्टेबल आदमी है। उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। वो कहते कुछ और हैं, करते कुछ और। देखिए, अब केजरीवाल जी तो कुछ भी बोल सकते हैं और कुछ भी कह सकते हैं। वो केजरीवाल जी, केंद्र सरकार सारे राज्यों को, जितने हमारे पास वैक्सीन का उत्पादन हो रहा है, देखिए कुछ राजनीतिक दल हिंदुस्तान में अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। हेट कैंपेन सरकार के खिलाफ चलाना चाहते हैं। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने वैक्सीन की कमी पर केंद्र सरकार पर सवाल उठाने वालों को जवाब देते हुए कहा कि भारत सरकार कोशिश कर रही है, वैक्सीन का उत्पादन हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग जो भारतवर्ष में होगा वो 6 कंपनियां करेंगी। भारतवर्ष ने 6 कंपनियों को इस काम पे लगाया है। ठीक उसी प्रकार जाइडस कैडिला, बायो ई और जेनोवा, इन सब को लिबरल फंडिंग देकर भारत की सरकार ने कोविड सुरक्षा स्कीम के अंतर्गत वह किस प्रकार भारतवर्ष में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा सके और वैक्सीन के उत्पाद को और बड़े प्रमाण में कर सके, बड़े तरीके से कर सके, उसके लिए भारत सरकार कार्यरत है। आप देखिए, इस साल के अंत तक 2021 के अंत तक लगभग 200 करोड़ वैक्सीन भारत बना पाएगी, अपने देश में बना पाएगी। ये हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन है। अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर संबित पात्रा ने कहा कि वैक्सीन पर राजनीति की जा रही है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है और खास करके ये तो अरविंद केजरीवाल सबसे अधिक कहते हैं। मैं तो उनका आज कुछ कच्चा चिट्ठा भी लेके आया हूं, इसके बाद अभी खोलूंगा वो चिट्ठा भी। मगर बंधुगण, आज 20 करोड़ से अधिक, अगर सही मायने में एग्जैक्ट फिगर्स कहा जाए तो 20 करोड़ 1,61,350 वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट भारत सरकार की ओर से राज्यों को दिया गया है। देखिए मित्रों, ये कोई वैक्सीन भारत सरकार जो प्रोक्योर करती है, ये पार्लियामेंट के बिल्डिंग में या निर्माण भवन में बंद करके अपने लोगों के लिए नहीं रखती है। जो हमारा है वो सब आपका है, जो केंद्र का है वही तो राज्य का है। राज्य और केंद्र मिलके ही तो काम कर रहे हैं। ये दिल्ली की जनता को जाता है, उत्तर प्रदेश की जनता को जाता है, कर्नाटक की जनता को जाता है, ये उड़ीसा की जनता को जाता है, राज्य में ही जाता है। तो ये बहुत गलत बात है कि केंद्र राज्य को वैक्सीन नहीं दे रहा है। ये भ्रामक है। ये कहीं ना कहीं वन अपमैनशिप के लिए कि मैं सबसे अच्छा मुख्यमंत्री हूं, ये प्रूव करने की जो होड़ लगी हुई है कुछ मुख्यमंत्री और कुछ राजनेताओं में, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं इस युद्ध में उचित नहीं है। ये युद्ध की बेला है। देखिए, एक हकीकत यह भी है जो मैं छुपाना नहीं चाहूंगा और आपके साथ स्पष्ट रूप से साझा करना चाहूंगा कि बिल्कुल सही बातें, बातचीत चल रही है, मगर इनके कई कॉन्स्ट्रेंट्स इन द सेंस की इतनी ज्यादा सप्लाई इनको पूरे विश्व में करना है, तो मुझे लगता है थोड़ा समय लगेगा। ये तो फाइजर का आपने सुना कि 5 करोड़ वैक्सीन वो देने के लिए तैयार है और ये प्रोसेस में है। जहां तक अरविंद केजरीवाल जी का सवाल है कि फाइजर ने उनको परमिशन दे दी और हम परमिशन नहीं दे रहे, ये गलत बात है। अरविंद केजरीवाल जी का कहना है कि फाइजर और मॉडर्ना उनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, वो केवल केंद्र सरकार से ही बातचीत करेंगे। तो केंद्र सरकार बातचीत कर रही है। मुझे लगता है इस पे राजनीति करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।
सियासी दल वैक्सीन पर आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रहे हैं। वैक्सीन की कमी देश के टीकाकरण अभियान में रोड़ा बन रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारत वैक्सीन खरीदने में दूसरे कई देशों से पिछड़ गया है। सरकार भले सफाई दे रही है कि पिछले साल से ही वैक्सीन खरीदने और वैक्सीन के देश में उत्पादन की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि देश में आबादी के हिसाब से वैक्सीन ना के बराबर है। सवाल, क्या सरकार की खामियों का खामियाजा भुगत रहा है देश? देश में वैक्सीन का गणित समझ से बाहर होता जा रहा है। सरकार के दावों पर विपक्ष के सवाल और वैक्सीनेशन सेंटर्स की सच्चाई में काफी अंतर है। ऐसे में वैक्सीन की पहेली सुलझने की बजाय उलझती ही जा रही है। सरकारी आंकड़ों में वैक्सीन की संख्या पर्याप्त बताई जा रही है, लेकिन कई राज्य वैक्सीन की कमी का रोना रो रहे हैं। यह सिर्फ गैर बीजेपी शासित राज्य नहीं है, बल्कि बीजेपी शासित राज्यों में भी 18+ के लिए वैक्सीन की भारी किल्लत है। जितनी उपलब्धता हमको वैक्सीन की चाहिए उस तरह से जो थोड़ी हमको कमी महसूस हो रही है। अभी हमको 1,07,000 जो है डोजेज अभी मिली हैं, जो 44 से नीचे 18 से 44 के बीच के लिए। तो हमारी आवश्यकता उससे ज़्यादा है। हमने कहा है कि उसके लिए और बढ़ोतरी की जाए और उम्मीद करता हूँ कि वो जून के महीने में संभावना लग रही है कि उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी और उसके बाद वैक्सीन लगाएंगे। मेरा सभी नौजवानों से आग्रह है आप सबके माध्यम से कि सबको वैक्सीन करेंगे और वैक्सीन की उपलब्धता जैसे ही हमारी सुनिश्चित होगी तो हम इसमें और तेजी करेंगे, गति करेंगे। हमने इस मामले को लेकर के जो कंपनी हमको सप्लाई देती है वैक्सीन की उनके साथ भी टेकअप किया है और उसके अलावा हमने जो दूसरी 2 कंपनियां हैं स्पुतनिक और कोवैक्सीन जो है, इन दोनों कंपनियों को भी हमने इस बात के लिए कहा कि अगर हिमाचल प्रदेश में करना चाहते हैं तो हम उसमें भी विचार कर रहे हैं कि उस पर आगे बढ़कर के काम करेंगे। सरकार दावे तो कर रही है कि देश में ही वैक्सीन के उत्पादन को बढ़ाया जा रहा है। विदेशों से वैक्सीन खरीदने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन अभी राहत मिलती नजर नहीं आ रही। हाल ही में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में बताया कि करीब 8.5 करोड़ वैक्सीन डोज हर महीने बनाई जा रही हैं, लेकिन मई के शुरुआती 3 हफ्तों में केवल 3.6 करोड़ वैक्सीन ही दी गई। इससे वैक्सीन का मसला और ज्यादा पेचीदा हो गया। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड की 6.5 करोड़ डोज हर महीने बना रहा है। सीरम ने भी इस बात की पुष्टि की। भारत बायोटेक कोवैक्सीन की 2 करोड़ डोज इतने ही वक्त में बनाई जा रही हैं। कंपनी के सीएमडी कृष्णा एला के बयान भी इन आंकड़ों को सही बताते हैं। कोवैक्सीन का प्रोडक्शन जुलाई के आखिर तक 2 करोड़ से बढ़कर 5.5 करोड़ तक कर दिया जाएगा। स्पुतनिक वी की अभी 30 लाख डोज हर महीने बन रही हैं और जुलाई तक इसका प्रोडक्शन भी 1.2 करोड़ तक पहुँचने की उम्मीद है। कोविन पोर्टल पर वैक्सीन के आंकड़े देखें तो 22 मई तक भी अगर हम बात करें तो 3.6 करोड़ से कम ही डोज देश में दी गई हैं, यानी 16.2 लाख डोज हर दिन। इसी रफ्तार से वैक्सीनेशन चला तो महीना पूरा होते होते 5 करोड़ डोज देश में दी जाएंगी। वैक्सीन की उपलब्धता पर केंद्र सरकार ने कहा कि राज्य सरकारों को पारदर्शी तरीके से टीके दिए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ाई भी जाएगी। Along the 3 channels of supply, and certainly the vaccination pace should pick up, and going forward to July we have a total of 51.6 crore doses. A large proportion of that's available, and that has to be used in an efficient manner, even as we build our efforts to increase the stockpile with time to come. राज्य सरकारें केंद्र पर विदेशों से वैक्सीन खरीदने का दबाव बना रही हैं, खासकर अब क्योंकि मॉडर्ना और फाइजर ने राज्यों को वैक्सीन देने से इनकार कर दिया है और बाकी से भी उम्मीदें कुछ ज्यादा नहीं हैं। ऐसे में राज्य चाहते हैं
कि केंद्र वैक्सीन खरीदे ताकि वैक्सीन की कमी दूर की जा सके, लेकिन केंद्र का कहना है कि दुनिया में टीकों की आपूर्ति कम है और कम समय में उन्हें खरीदना आसान नहीं है। There will be vaccine which is available for others to take, but clearly the countries of origin have been an important priority for the producers of vaccines. So now it's available for other countries, partly through COVAX, partly through bilateral arrangements, and often these are small countries with small requirements. So it's a changing scene, but to begin with, a focus on their own respective countries and countries with which they have special arrangements has been a way that has been followed by them. सरकार की ओर से बार बार ये समझाने और बताने की भरपूर कोशिशें की जा रही हैं कि वो वैक्सीन के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। उधर देश में कोरोना वैक्सीन की किल्लत के बीच मशहूर वायरोलॉजिस्ट ने भी बड़ा बयान दिया है। डॉक्टर गगनदीप कंग ने कहा कि भारत ने इंटरनेशनल मार्केट से बड़े पैमाने पर कोरोना वैक्सीन खरीदने में देरी कर दी, इससे ये वैक्सीन खरीदने की दौड़ में पीछे रह गया। मोदी सरकार ने वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के लिए कोई भुगतान नहीं किया और न ही वैक्सीन के ऑर्डर पाने के लिए कोई एडवांस पेमेंट में दिलचस्पी दिखाई। मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर कंग ने बताया कि दुनिया के बाकी देश पिछले 1 साल से जोखिम लेकर वैक्सीन खरीदने में जुटे हुए थे, लेकिन हमारी सरकार ने कुछ नहीं किया। ऐसे में अब हमारे पास सीमित विकल्प ही बचे हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर कंग सुप्रीम कोर्ट की ओर से मेडिकल ऑक्सीजन पर गठित कमेटी की सदस्य भी हैं। उन्होंने कहा कि भारत जायडस, कैडिला, बायोलॉजिकल ई जैसी कंपनियों के पास जा सकता है, जिनकी वैक्सीन साल के आखिर तक आने की संभावना है। वो उनसे कह सकते हैं कि अपने उत्पादन में तेजी लाओ, ज्यादा वैक्सीन प्रोडक्शन करो। अगर आपके ट्रायल सफल रहे तो हम सारी वैक्सीन खरीद लेंगे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि केंद्र सरकार को वैक्सीन के काम में तेजी लानी होगी। जितना संभव हो देश में उत्पादन के अलावा विदेशों से भी वैक्सीन खरीदनी चाहिए। वैक्सीनेशन को तेज करना होगा, तब जाकर हम इस महामारी से पार पा सकते हैं। जिस रफ्तार से इस वक्त वैक्सीनेशन चल रहा है, उसके हिसाब से करीब 3 साल तक हम वैक्सीनेशन के टारगेट को हासिल कर पाएंगे। अगर इस बीच कोरोना की तीसरी लहर आ जाती है तो हालात बद से बदतर हो सकते हैं। इससे पहले भारत को किसी भी तरह से वैक्सीन की डोज बढ़ानी ही होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हमारी आज की खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।